कर्नाटक में भाजपा की लंका लगी हुई है, इसलिए मीडिया आपको अतीक अतीक करके मुद्दे से भटकाना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि कर्नाटक के वो सर्वे बाहर आए जिसमें भाजपा हार रही है, इसलिए वो मुद्दे से भटकाकर आपको उलझाना चाहती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। अतीक और अशरफ की मौत भले ही गोदी मीडिया इंस्टेंट इंसाफ की सबसे बड़ी उपाधि के तौर पर दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अंदर खाने मामला यह है कि जिनके लिए गोदी हवा बदलने की कोशिश कर रही है, उनकी हवा पहले से ही टाइट है। अब समझिए कि अतीक और अशरफ की हत्या के पूरे 8 दिन बीत चुके हैं। दोनों को मिट्टी में मिलाने का दावा करने वालों की कथित रूप से जीत भी हो गई है, लेकिन फिर भी गोदी इस कहानी से आपको बाहर नहीं आने देना चाहती। याद कीजिए, वीडियो दर वीडियो हमने आपको कई बार इस बात को बताया था कि अतीक और अशरफ तो महज बहाना है, असल मकसद तो ध्यान भटकाना है। अतीक और अशरफ की यूपी में गोली मारकर हत्या किया जाना कोई संयोग नहीं है। कम से कम गोदी मीडिया के मूड को देखें तो ये कतई नहीं कहा जा सकता। अगर ये संयोग होता तो सवाल कानून व्यवस्था से लेकर पुलिस कस्टडी में हुई चूक पर किए जाते, ना कि तमाशा इस बात पर किया जाता कि किसी प्रदेश में खुलेआम पुलिस कस्टडी में किसी को गोली मार दिए जाने से सीएम की लोकप्रियता कितनी बढ़ गई है। सोचिए, क्या इसी मुख्यमंत्री के लिए यह सम्मान की बात हो सकती है कि उसके राज्यों में पुलिस कस्टडी में किसी को गोली मार दी गई हो, भले मारने वाला बाहुबली या गुंडा हो? नहीं, लेकिन जब पीठ पर गोदी मीडिया खड़ी हो तो हो क्या नहीं सकता। जैसे कि आप इन कुछ तस्वीरों में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद मानो जैसे सभी गोदी मीडिया के हेडक्वार्टर में एक संदेश पहुंचा हो कि अतीक और अशरफ की हत्या से योगी और बीजेपी की लोकप्रियता में कितना उछाल आया है। इस बात पर सर्वे किया जाए, क्योंकि सभी गोदी मीडिया के चैनल एक साथ जिस तरह से सर्वे खेल रहे हैं, इससे साफ है कि गोदी मीडिया को अपने सर्वा का हुक्म मिला है कि जिस भौकाल को सेट करने के लिए खुलेआम प्रदेश में गोलीबारी करवाई गई, उसका पूरा प्रॉफिट वसूला जा सके। तभी तो क्या अंजना और क्या रूबिका, क्या नविका और क्या कोई और, सब एक कतार में अतीक और अशरफ की मौत का क्रेडिट सरकार को देने का खेल शुरू कर चुके हैं। एबीपी योगी आदित्यनाथ सरकार को जनता की तरफ से इस काम के लिए 46% समर्थन दिखा रहा है, तो नविका का टाइम्स नाउ नवभारत 44% लोगों की राय बताते हुए कह रहा है कि अतीक और अशरफ को मिट्टी में मिला दिए जाने से उनमें पूरी संतुष्टि और खुशी है। लेकिन सबसे तेज होने का दावा करने वाले आज तक ने मामला सीधा 2024 तक पहुंचा दिया है और सर्वे वाले खेल में लोगों को वर्तमान से निकालकर सीधे भविष्य की ओर खड़ा कर दिया है। और एजेंडा ये कि अभी जिस साल में 8 महीने बाकी हैं, उसकी सुध छोड़िए और इंतजार 2024 का कीजिए। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर गोदी मीडिया आजकल चाहे पीछे मुड़कर अतीक और अशरफ की और कभी तो कभी बाकी 2023 को नजरअंदाज कर 2024 की ओर क्यों आपको देखने को कह रही है, वो भी तब जब इस साल कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है। तो इसका जवाब है बीजेपी के लिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश में मामले का फंसना। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि कर्नाटक में बीजेपी के अंदर जबरदस्त मारकाट मची हुई है। उसके कई नेता, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई शीर्ष नेता कर्नाटक में चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और जो पार्टी में हैं वो भी चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। कल ही ये खबर सुर्खियां बनी कि कर्नाटक में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले येदियुरप्पा ने पार्टी के अंदर गहरे असंतोष और उसे संभालने में केंद्रीय नेतृत्व के लचर रवैये को दोषी ठहराते हुए कह चुके हैं कि हाल ऐसा ही रहा तो पार्टी चुनाव इस बार हारेगी नहीं, बल्कि पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में सफाया होगा, सफाया। वहीं इसी साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में भी बीजेपी फंसी हुई है। शिवराज और सिंधिया गुट में भी तलवारें खिंच चुकी हैं और इसकी खबरें अंदर खाने से आ रही हैं। अब ऐसे में गोदी सच दिखाए या मरहूम अतीक और अशरफ, अब आप समझ ही सकते हैं। वैसे बात जहां तक सर्वे की है, गोदी मीडिया सर्वे कितनी आसानी से करवा लेती है ये तो आपको भी पता ही है। इन्हें करोड़ों की आबादी का मन टटोलने में सही से 24 घंटे भी नहीं लगते हैं। तो गोदी मीडिया में दिखाए जा रहे सर्वे और कर्नाटक में सर्वा के लिए बढ़ चुकी मुश्किलें, दोनों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।